नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ITI के फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम 2023 यानी कि आपका एग्ज़ाम जो है 10 जुलाई से 4 अगस्त तक स्टार्टिंग है। तो उन बच्चों के लिए जहां से निम्मी पैटर्न की जो PDF है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। और आज की जो क्लास हमारी है बेटा वह है वायर और ज्वाइंट। क्या है वायर और ज्वाइंट? तो उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट ईयर के यानी कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं वह एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर वो आ, कहीं के भी कोई भी बच्चा हो, कहीं से भी बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। इसके बाद हम इसको कवर करने के बाद ITI के सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आइए हम लोग, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और उत्तर देना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले बेटा लिखा है क्या कि 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया जाएगा। तो क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है रिवायरेबल फ्यूज। किसकी बात कर रहा है? रिवायरेबल फ्यूज की बात कर रहा है। और रिवायरेबल फ्यूज में क्या होता है कि इसकी जो क्षमता होती है, इसको हम अगर मापते हैं तो जितना एम्पियर देता है, यानी 32 एम्पियर दिया है तो हम इसमें 0.81 गुणे 32 यानी कि जितना एम्पियर दिया है हम उसमें क्या कर देते हैं बेटा, गुणा कर देंगे तो हमको मान मिल जाएगा 26। कितना मान मिल जाएगा? 26 मान मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि HRC फ्यूज, कार्टी फ्यूज और सर्किट ब्रेकर, क्या क्या? HRC फ्यूज, ठीक है, HRC। इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा? कार्टिज। कार्टिज मतलब समझ रहे हैं? किटकैट। ठीक है, कार्टिज। ठीक है, कार्टिज फ्यूज। इसके अलावा नहीं, किटकैट तो ये है बेटा आपका ना, पहला किटकैट नहीं होगा, किटकैट नहीं होगा। ठीक है, कार्टिज। उसके बाद बेटा आपका हो जाएगा सर्किट ब्रेकर। अगर इसका पूछता है आपसे तो हम किस में गुणा करते हैं? तो हम गुणा करेंगे बेटा 1.23 गुणे किसमें, जितना मान दिया होगा उसमें हम गुणा कर देंगे तो हमको जितना मान मिल जाएगा हम इसका उत्तर लगा लेंगे, है ना। तो अगर आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा तो आप इस सवाल को ऐसे लगा लीजिएगा। तो आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैं बता रहा हूँ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? 26 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये रहा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या लिख रहा है इन्होंने? इन्होंने लिखा है बेटा कि इन्होंने लिखा है, आ जाइए मैं इसको इधर कर लेता हूँ। ठीक है, लिखा क्या बेटा कि SWG स्टैंडर्ड वायर गेज तार का आकार मापने का परास क्या है। तो सबसे पहले आप SWG का फुल फॉर्म जानिए। इसको बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड वायर गेज, और हिंदी में बोलते हैं मानक तार गेज। यह मापता कितना बेटा है? 0 से 36 SWG तक इसे मापता है। सबसे मोटा अगर आपसे पूछा जाए तो किसका होगा? तो 0 का। तो सबसे मोटा व्यास, ठीक है, सबसे मोटा व्यास किसका होगा बेटा? आपका ये होगा आपका 0 का। अगर 36 की बात करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? सबसे पतला। सबसे पतला यानी सबसे, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, यानी कि कहने का मतलब हो गया बेटा कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ भागते जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने कह दिया 0 1 2 3 4, जैसे जैसे जाएंगे इसका व्यास का मान कम होता चला जाता है। ठीक है, इसके व्यास का मान क्या जाता है? कम होता चला जाता है। और जब ये मोटा हो जाता है बेटा, यानी जब मोटा व्यास होता है तो इसमें धारा का मान क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, यानी करंट का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस केबल में धारा का प्रवाह अधिक होगा। तो धारा का प्रवाह किस में अधिक होगा? तो जो सबसे मोटा होगा, यानी कि जो जिसे मान लीजिए 0, तो इसमें धारा का व्यास क्या मतलब मान क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो अभी इसका उत्तर क्या मानेंगे बेटा? 0 से 36। ठीक है, 0 से क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। समझ में आ गया? आ गया मेरे बच्चे? चलो, यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। चलो, अगला अगला है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। व्हाट इज, इस तार का जोड़ का नाम क्या भाई, है ना। ये कौन सा जोड़ है? एग्जामिनर साहब आपसे पूछना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए ये क्या जोड़ है? एरियल टेप जोड़ है, नाटेड टेप जोड़ है, डुप्लीकेट है, डबल क्रॉस टेप जोड़ है, कौन सा जोड़ है? तो ये जोड़ जो होता है, इस जोड़ का नाम होता है बेटा एरियल होगा, नाटेड होगा, क्या होगा? तीसरे नंबर का क्या हो जाएगा बेटा, है ना। तीसरे नंबर का क्या हो जाएगा? एक तरह से कह सकते हैं बेटा कि यह आपका नाटेड टेप जोड़ है। कौन सा है? नाटेड टेप ज्वाइंट है। इससे हम आंतरिक जोड़ भी बोलते हैं। आंतरिक, कौन सा जोड़ बेटा? आंतरिक जोड़। कौन सा हो जाएगा आपका? ये आंतरिक जोड़ है। तो क्या हो जाएगा?
नोटेड टेप जॉइंट यानी नॉटेड टेप जॉइंट हमारा इसका हो जाएगा। ठीक है, तीसरे क्या हो जाएगा आपका उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और नोट कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा बेटा, कह रहा गैल्वेनिकृत लोहे के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग का फ्लक्स का उपयोग करते हैं। तो गैल्वेनोकृत लोहे के लिए हम किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। बेटा हम करते हैं जस्ता तो करेंगे नहीं, जिंक रेजिन तो होगा नहीं, ये होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको याद करना पड़ेगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको इसका कोई वो नहीं है कि हम इसमें आपको और व्याख्या करके बताएं, बस ये है कि आपको इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, अब इधर होगा। चलो इधर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाओ भाई, ऊपर आ जाओ। 5 इधर है, देखिए 5 नंबर इधर। क्या कह रहा है, ये रहा आपके सामने। ये क्या कह रहा है कि मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन से सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं, टीनिंग के कार्य करने के लिए, है ना। और टीनिंग कार्य हेतु किसका प्रयोग करते हैं, डीप सोल्डरिंग, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, आयरन के साथ सोल्डरिंग, और सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। कौन सा होगा भाई, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग होगा, डीप होगा, सोल्डरिंग आयरन होगा, डी, ए बी सी डी में से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दो मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 है ना। आ, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5वें का उत्तर, क्या होगा भाई बताओ। तो 5वें का ऑप्शन होगा डीप सोल्डरिंग। क्या हो जाएगा, डीप सोल्डरिंग का हम प्रयोग करते हैं जब हमारा मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु करते हैं डीप सोल्डरिंग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 5 के बाद आ जाइए 6 नंबर पे। 6 नंबर क्या कह रहा, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। ये देखो केबल है, इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, केबल को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कह रहा है कि इस भूमिगत केबल में यक्स को क्या इंगित कर रहा है, यानी इसके बारे में पूछ रहा है कि भाई ये हमारा यक्स क्या बता रहा है। तो यक्स यानी आप कह सकते हो सिम्बास, सिम्बास, सिम्बास ऐसे याद कर लो। सबसे पहले क्या आता है आपका कोर, फिर उसके बाद क्या आता है इंसुलेशन, इसके ऊपर जो चढ़ा होगा पत्ता यानी ये हमारा इंसुलेशन। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा मेटालिक। ठीक है, मेटालिक के बाद क्या हो जाता है बेटा बेडिंग, यानी ये पूरी मेटालिक सीट है, ये आपका बेडिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आर्मरिंग, फिर उसके बाद होता है सर्विंग। तो ये दिखा क्या रहा है कि भाई ये क्या क्या है, तो आप क्या बताओगे। यानी क्वेश्चन नंबर 6वें का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका 6वें का ए हो जाएगा, यानी कि ये क्या है बेडिंग है। आप इसको याद कर लो बेटा, है ना, कि भाई बेडिंग क्या होती है, सिम्बास कोर आएगा, इंसुलेशन आएगा, मेटालिक सीट आएगी, बेडिंग आएगी, फिर उसके बाद आर्मरिंग आएगी, फिर उसके बाद क्या जाएगा आपका सर्विंग। ठीक है, इतना चीज याद हो गया। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6वें का ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। क्या कर रहा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीथीन, है ना। भैया मैं तो पहले ही पढ़ दिया आपको, है ना। पूछ रहा क्या कि XLPE का केबल का फुल फॉर्म क्या होगा, तो क्या हो जाएगा क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा बेटा आपका सी वाला, क्रॉस लिंक पॉली एथिलीन, ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका 7वें का सी। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा सी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 के बाद आएंगे 8वें पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। अब देखो सर्विंग क्या करता है, सर्विंग मतलब सबसे ऊपरी परत, तो आपको भी पता है कि वो क्या करेगा बेटा आपका, क्या करेगा बताइए, केबल की नमी से बचाना, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, धात्विक क्षति से बचाना, प्रोटेक्ट द आर्मरिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कंडीशन। तो भाई केबल को क्या करता है, ऊपर जो परत होगा, है ना, वो क्या करेगा, 8वें का डी, 8वें क्या होगा डी होगा, क्योंकि क्या करेगा बेटा भूमिगत केबल में सर्विंग परत का कार्य होता है। आप कभी नहीं कहोगे कि नहीं केबल की वो क्या करता है नमी बचा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके सर्विंग के नीचे हमारी कौन सी होती है आर्मरिंग, और इसको क्या करता है एटमॉस्फेयर, है ना। ये अरे भाई क्या हो गया, हट जाओ भाई हट जाओ, यस हट गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 8वें का डी हो जाएगा, प्रोटेक्ट द आर्मरिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कंडीशन।
वातावरण से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। सर्विंग यानी केबल के ऊपर जो लगी होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अगला सवाल की तरफ रुक कर देंगे बेटा। 8वें के बाद आ जाइए 9वें की तरफ बढ़ते हैं। 9वां हमारा इधर है ना। ये बढ़िया सवाल है, लूप टेस्टिंग। क्या कौन सी टेस्टिंग है आपका? लूप टेस्टिंग है। तो क्या पूछ रहा है बेटा ये आपसे सवाल, एग्जामिनर साहब आपसे क्या कहना चाहते हैं? एग्जामिनर साहब कह रहे हैं कि लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष का स्थान किया जा सकता है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सा आप लूप टेस्ट कर रहे हैं, यानी लूप टेस्ट। तो आपको भी पता है बेटा कि जब हम केबल का दोष का पता करते हैं तो दो प्रकार का टेस्ट है। एक तो मान लीजिए उन्होंने नाम लिख दिया, क्या लूप टेस्ट लिख दिया है, मरे लूप साहब। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मूरे लूप साहब। क्या बोलते हैं उसको? मूरे। क्या हो जाएगा बेटा आपका? मूरे लूप। क्या हो जाएंगे? मूरे लूप। ठीक है, मूरे लूप हो जाएंगे। ठीक है, मूरे लूप इसको बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? इसके अलावा बेटा हम इसको एक टेस्ट का और नाम देते हैं, उसका नाम है आपका ब्लेबियर टेस्ट। क्या नाम है? ब्लेबियर टेस्ट। ब्लेबियर टेस्ट भी होता है। ठीक है, ब्लेबियर टेस्ट भी होता है आपका। ठीक है, मरे लूप और ब्लोबियर टेस्ट। तो इसमें होता क्या बेटा कि अगर दोनों प्रतिरोध का मान यानी आर आर अगर दोनों बराबर का दे रहा है, यानी आर आर इधर से जो है आपका मान, ठीक है, आर आर यानी प्रतिरोध का दोनों मान बराबर है, तब उस समय गैल्वेनोमीटर होता है, क्या दिखाता है आपका? गैल्वेनोमीटर जो होता है वो जीरो दिखाता है। क्या दिखाता है? जीरो दिखाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इन्होंने देखिए आपने कुछ इन्होंने शार्ट कर दिया। क्या कर दिया है? दोनों वायर को क्या कर दिया? शार्ट कर दिया है। तो हमारा क्या है? शॉर्ट सर्किट है। लघु परिपथ दोष है। कौन सा दोष है बेटा? ये लघु परिपथ दोष है। कौन सा दोष है? लघु परिपथ दोष हमारा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा बेटा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं भाई? क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ रुक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ भाई। क्या भाई क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों को दिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं एग्जामिनर साहब आपसे? एग्जामिनर साहब कह रहे हैं आपसे कि उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार का केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। बताओ भाई कौन सा करते हो? क्या कह रहा है? विच केबल लेइंग द मेथड यूज द जनरेटिंग स्टेशन, है ना। कहाँ पर? जनरेटिंग स्टेशन में कौन सी लेइंग बिछाई जाती है? उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की? इन डक्ट में, हवा में, रैक में, भवन के साथ, सीधे जमीन में। भाई कहाँ लगाओगे? बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 10 का। तो हम कहाँ लगाते हैं बेटा? उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने के करते हैं? तो ये रैक वाला करते हैं। कौन सा करते हैं? हवा में रैक। ये करते हैं बी वाला। डक्ट में नहीं करते बेटा, गड्ढे में नहीं करते। ठीक है, अगर आप कभी गए होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं? हवा में रैक वाला करते हैं। चलिए आगे है, अगला सवाल क्या है, कह रहा है 11 नंबर दिख रहा है आपके सामने, ये रहा। कह रहा क्या कि तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने? आबंध चक्र मतलब होता है बेटा संयोजी चक्र की बात कर रहा है। यानी ये पूछ रहा है कि तांबे के परमाणु क्रमांक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो सबको पता होगा 29। इसको कैसे निकालते हैं? 2n² से। तो इसके पहली कक्षा में कितना होता है? 2, 8, 18, फिर उसके बाद क्या होता है? 1 होता है। अब संयोजी कक्ष मतलब बा कक्ष, वा कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो क्या हो जाएगा? 1 वाला। ठीक है, चलो अगला बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ रुख करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। क्या कह रहा है बेटा ये कह रहे हैं कि नियान लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? नियान लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? तो नियान लैंप में विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है वो कहलाता है बेटा आपका गैस आयनीकरण प्रभाव। क्या कहलाता है? गैस आयनी प्रभाव कहलाता है। उसमें प्रभाव नहीं करेंगे, हीटिंग इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, नियान लैंप क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ रुख करेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है एग्जामिनर आपसे? कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? कुचालक प्रतिरोध की इकाई यानी कि आपसे इंसुलेटर की यूनिट पूछ रहा है। तो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो हम किस में मापते बेटा? मेगा ओम में। किस में मापते हैं? मेगा ओम में मापते हैं।
तो हमारा क्या हो जाएगा, मेगा ओम। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। इसको किस में मापते बेटा, मेगा ओम में मापते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस अगर इंसुलेशन मापते किससे है, मेगर से। किससे मापते हैं, मेगर से। और मेगर को सप्लाई कौन से हम देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं, डीसी सप्लाई, याद कर लीजिए, ठीक है। 160 आरपीएम की स्पीड से ये घूमता है। तो अभी आपका 13 नंबर डी है। और आईटीआई के सेमेस्टर में इतना अंदर तक नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट ही पूछेगा आपसे कि कौन सा क्या उत्तर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ रुख करेंगे। कह रहा है क्या बेटा कि कौन सा विद्युत उपकरण अधिक और अतिरिक्त धारा संरक्षण है ना। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक और अतिरिक्त, तो इसका मतलब, हाँ देखो ये आ गया। देखो बेटा होता क्या है कि आपका फ्यूज दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, एक होता है देखो कोर्सिव एक्साइज करंट प्रोटेक्शन, ठीक है, एक तो ये होता है, ठीक है। और एक आपका होता है बेटा, आपका दो प्रकार के होते हैं, कोर्सिव होता है, एक होता है आपका एक आपका होता है बेटा, आप कह सकते हो कि क्लोज। क्या होता है, एक तो कोर्सिव होता है, क्या होता है बेटा आपका, COARSE, कोर्सिव एक्सेज होता है, ठीक है। और एक क्या होता है आपका, क्लोज होता है। दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब कौन सा किस में आता है, अब यही बात हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो ये कोर्सिव का पूछ रहा है, तो ये आता है आपका कोर्सिव फ्यूज में आता है आपका ये रिवार्बल फ्यूज आता है। कौन सा आता है, रिवार्बल फ्यूज आता है, ठीक है। तो बाकी आपका जो कार्टिव फ्यूज है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, और हाई एफिशिएंसी यानी HRC, ये सब किस में आता है आपका, क्लोज में आता है। किस में आता है, क्लोज में, ठीक है। इसको नोट कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है आपके। अगर आप और किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप के लिए ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कि कोर्सिव एक जो आता है जो कौन सा विद्युत उपकरण जो अतिरिक्त धारा संचरण करता है, तो वो पुनः तार बांधने, यानी कि जो हम जिसका क्षमता कितना होता है बेटा, 81.2, 0.812 होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने तो किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। चालक के तार की लंबाई बढ़ाना है, क्या करना है, कंडक्टर के लाइन के क्या करना है बेटा, आपको बढ़ाना है। तो क्या करेंगे बेटा, तो क्या करेंगे, ब्रिटानिया जोड़ करेंगे, स्पर्ट जोड़ करेंगे, इसका स्कार्फ जोड़। इसको बता दो बेटा कि सबसे सुंदर जोड़ यही होता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए सबसे अच्छा सबसे सुंदर जोड़ कौन सा है, सबसे सुंदर जोड़ यही होता है, ठीक है। यानी कि ये ऐसे होकर एक ऐसे, रुको बता रहा हूँ कैसे होता है, ये ऐसे आएगा और एक आपका ऐसे इस तरह से आएगा ये, ठीक है। अरे यार रुक जाइए, फिर से बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, एक यहाँ पर आएगा और एक भाई साहब यहाँ जाएंगे, और ये इधर से लेकर और फिर आपका ये, और यार पीछे से रुक जाओ, ये तो सही बन रहा है। इसको अरे रफ हो जाओ भाई, ये देखिए, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर आता है, यानी ऐसे ही, है ना, ये ऐसे जुड़ता है, एक दूसरे के ऊपर आकर जुड़ जाता है। तो सबसे सुंदर जोड़ यही होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि कौन सा ऐसा जोड़ है जिसका यांत्रिक सामर्थ्य सबसे कम होता है, यानी कह सकते हो जीरो होता है। तो इसका यांत्रिक सामर्थ्य इसमें नहीं होता है ना। तो आपसे ये भी नोट करना है, यांत्रिक सामर्थ्य जो होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होता है, सामर्थ्य जो होता है बेटा ना, ये वाला, ये इसमें नहीं होता है, ठीक है। हट जाओ भाई, हट जाओ भाई, कहाँ से आ गए आप। चलो नहीं हट रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या जाएगा बेटा इसका उत्तर, हम बोलते हैं बेटा वेस्टर्न यूनियन जोड़ को ही बोलते हैं। लंबाई को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, ऐसे इस तरह से लंबाई बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा, वेस्टर्न का। चलो अगला सवाल लेते हैं, 16 नंबर। 16 नंबर क्या कह रहे हैं साहब आपसे, 16 नंबर आपसे ये कह रहे हैं गुरुजी कि एल्युमिनियम चालक को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार की सोल्डरिंग का फ्लक्स का उपयोग करते हैं। तो दो प्रकार का फ्लक्स होता है बेटा, एक होता है बेटा काइनाइल, ठीक है, एक क्या होता है, इसको नोट कर लो, फ्लक्स, अच्छा सवाल है। फ्लक्स जो होता है बेटा आपका काइनाल, काइनाल, और एक होता है बेटा केर अल लाइट, केर अल लाइट, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन फ्लक्स। बाकी सोल्डर तो आपको पता है IR7, उसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, चलो समझ में आ गया। इसको याद करना, ये दो फ्लक्स होते हैं आपके, एक और दो। चलो अगला सवाल की तरफ रुक करते हैं। 16 के बाद कहाँ गया आपका, 17 नंबर। 17 नंबर क्या दे रहा है बेटा आपको, 17 नंबर आपको दे रहा है कि पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। आप भी जानते हो कि अगर पिघला हुआ सोल्डर बार बार अगर उसको हम कर रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा, टीन कंटेंट रिड्यूस होगा, टीन का भाग कम हो जाता है। क्या जाता है, टीन का भाग कम हो जाएगा। तो 17 का नंबर क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का ए वाला। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले सवाल की तरफ रुक करते हैं। और ये रहा। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। 18 नंबर क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहे हैं क्या आपसे कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं आप साहब आपसे कि केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। क्या होगा बताइए। कह रहे हैं कि केबल के पीवीसी कुचालक क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती है। तो क्या होगा भाई, आप भी जानते हो क्या होगा गुरुजी, उसका रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। जब लंबे समय तक बहती रहे, आप भी जानते हो कि जब धारा का मान अधिक होगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, स्वाभाविक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज, कुचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। केबल बिछाने की कौन सी संकीर्ण क्षेत्र हेतु उपयुक्त है, हवा में रैक, डक्ट में। अब सबसे अच्छी विधि तो यही है, विद द मेथड केबल लेइंग द सुटेबल फॉर द कंजेस्टेड एरिया। संकीर्ण क्षेत्र हेतु क्या करेंगे 19 का। तो सबसे अच्छा ये क्या पूछ रहा है बेटा कि केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र हो, संकीर्ण मतलब समझ रहे हो ना। तो ये हो जाएगा आपका डक्ट पाइप, जहां पर पब्लिक ज्यादा हो, है ना। तो डक्ट पाइप, डक्ट के अंदर, डक्ट मतलब आप केबल जो होगा पाइप के अंदर से जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, 19 हो गया। अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ रुख करते भाई, आ जाओ। 19 के बाद इधर आ जाइए, ये रहा 20 नंबर। क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित क्या कर रहा है। अभी तक तो हम लोग पढ़े थे तो क्या दिखा रहा था, वह दिखा रहा था बेडिंग। अब ये दिखा रहा है क्या आपका, देखिए कौन सा दिखा रहा है। तो 20 नंबर का क्या दिखा रहा है, तो हमने क्या बताया था कि हमारा जो केबल का याद करने का वो फार्मूला है वो क्या है बेटा आपका, सिम्बास है। क्या है, सिम्बास, सिम्बास। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इंसुलेशन कोर हो गया, इंसुलेशन हो गया मेटालिक, मेटालिक मतलब धात्विक या मेटल, या फिर आप कह सकते हो कि मेटालिक मतलब लेड, या फिर आप एल्यूमिनियम के धातु की परत चढ़ाओगे। ठीक है, बेडिंग उसके बाद करते हैं, उसके बाद आर्मरिक। तो बेडिंग कहाँ पर होती है, आर्मरिक और मेटालिक के बीच में होती है। ठीक है, और सबसे बाहरी जो होता है वातावरण से सुरक्षा करता है वो सर्विंग होता है। तो अब देख लीजिए ये कौन सा दिखा रहा है, यानी कि आपका ये कोर हो जाएगा, इसके ऊपर इंसुलेशन हो जाएगा, फिर इसके बाद मेटालिक। तो मेटालिक वाला ऑप्शन कहाँ गया, कोई है क्या इसमें, ये देखो लेड शीट लिखा है इन्होंने, लेड शीट कोई बात नहीं है, डी वाला कर दीजिए। ठीक है, 20 का डी, 20 का डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए 20 के बाद आ जाइए 21 नंबर पे। क्या कह रहा है बेटा, भूमिगत केबल में किस प्रकार का दोष की जांच किया जा रहा है, वही शॉर्ट सर्किट। कौन सा कर रहे हैं बेटा, ये सवाल वही आ गया है फिर से वापस, है ना। कौन सा करते हैं बेटा, लघु परिपथ दोष, यही होगा। ठीक है, और जब रेजिस्टेंस का मान दोनों देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और जब दोनों प्रतिरोध बराबर आएगा तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते बेटा, 22 नंबर क्या कह रहा है बेटा, ये भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को बचाता है, धात्विक कवच को कौन बचाएगा भाई। किस नंबर पे बेटा, ये 22 नंबर। जरा बताइएगा 22 नंबर का उत्तर। 22 क्या होगा, तो धात्विक भाग कौन बचाएगा, उत्तर दीजिए बेटा। धात्विक भाग को, कवच को कौन बचाता है, बेडिंग बचाता है भाई, बेडिंग बेडिंग, अभी हमने बताया था।
है ना, वो बेडिंग क्या करते हैं, शीशे की, हम एक शीशे कह रहा हूँ, उनके ऊपर हम बेडिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बेडिंग करते हैं। ठीक है, धात्विक भाग का मतलब हो जाता है बेटा, धात्विक भाग का मतलब हो गया शीशा। ठीक है, बचाता है ना ये, देखो ध्यान देना इस पे, है ना, ऐसा नहीं जल्दीबाजी में आप उत्तर को मतलब गलत उत्तर दे देना। 22 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, और किसके बीच में होता है ये, मेटालिक सीट। अभी देखो मैंने क्या बताया था, सिम्बास, सिम्बास, अब ऐसे देख लो, ये देखो मेटालिक सीट यानी कि लेड सीट है, और आर्मरिंग के बीच में ही भाग होता है बेडिंग का। अब पूछा क्या सवाल है कि भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण करता है, तो ये मेटालिक यहाँ पे लगा है ना, और इसके ऊपर क्या बेडिंग, तो बेडिंग तो बचा रहा है ना, देख लो भाई, बेडिंग ही तो बचा रहा है उसको, उस केबल को कौन बचा रहा है, बेडिंग बचा रहा है, स्वाभाविक है। चलो आगे बढ़ देते हैं। 22 के बाद आ जाइए 23 नंबर, कहाँ गया भाई, 23 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर। सोल्डरिंग आयरन का उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। आप भी जानते हो कि भाई वो गर्म होगा, है ना। 23 नंबर, 23 नंबर क्या होगा भाई, है ना, वो गर्म होगा तो क्या करेगा बेटा, यह जलने व अग्नि को रोकता है, बिल्कुल सही है, पहला वाला सही है। फिर क्या करे, अतिरिक्त उष्मा को नियंत्रित करता है, नहीं। सोल्डरिंग प्रक्रिया को समय बचाने, नहीं। संचालक को विद्युत झटके से बचाने, नहीं नहीं नहीं। क्या हो जाएगा बेटा आपका, यह जलने एवं अग्नि से क्या करता है, रोकता है, 23 नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर की तरफ चलते हैं। 24 नंबर इधर आ जाओ। कह रहा है जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं, 24 नंबर बताइए। तो बता दूं आपको कि यह होता है आपका ओवरहेड लाइन में, किसमें होता है, ओवरहेड लाइन में। बाकी ये जो होता है आंतरिक में, आंतरिक में। ठीक है, और उसमें आपका रेड टेल, जिसे बोलते हैं पिक टेल, क्या बोलते हैं इसको, पिक टेल। एक नया नाम, एक और नया नाम बता रहा हूँ, एक और नाम होता है इसको पिक टेल बोलते हैं। तो रेड टेल होगा, क्या होगा बेटा, रेड टेल होगा। ये तीनों जो होता है आंतरिक में होता है, ये ओवरलोड में हो, ओवरलोड में समझ रहे हो, ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, नहीं समझ रहे हो तो आइए मैं लिख देता हूँ भाई, ट्रांसमिशन लाइन कौन सा होगा बेटा आपका, ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्या लिख रहा है बेटा ये, इस जोड़ का क्या नाम है, किस जोड़ का नाम क्या है भाई, मेरिट जोड़ है, स्कार्प जोड़ है, वेस्टर्न यूनियन या ब्रिटानिया टी जोड़ है, कौन सा जोड़ है बताओ भाई 25 का। तो ये बेटा आपका मेरिट जोड़ है, कौन सा जोड़ है, मेरिट जोड़ है, 25 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने ही रखते हैं, 25 सवाल, बाकी इसमें 25 सवाल को अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाइयों। और जितने भी आपके दोस्त मित्र अगर जो आईटीआई के बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप उनको यह वीडियो जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ ITI Under 24 पर। धन्यवाद।